नमस्कार दोस्तों, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, यूके यूके ट्रिपल एस सी मामले के संवाद वीडियो लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के बीच। और देखिए दोस्तों, आज मैं किन किन मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले जो वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत सारी क्वायरीज आई हुई थी, इन मुद्दों पे कहाँ तक जो है प्रोसेस चली है उस पर बात करेंगे। दूसरा, लोअर पीसीएस के मुद्दे पे भी और पीसीएस के मुद्दे पे कई बच्चों की क्वायरीज आई थी, उस पर हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा ड्राइवर की भर्ती परीक्षा को लेकर के और नए विज्ञप्तियां निकालने को लेकर के कई बच्चों का मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आया था। इन मुद्दों को लेकर के हम क्या करने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक अनुरोध रहेगा। देखिए, हमने जो है लगातार आप लोगों की आवाज़ हम सरकार तक सीधा पहुंचाते हैं। और मैं एक बात बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि आंदोलन के बाद सरकार ने एक ऐसी विंडो मेरे माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं तक पहुंचाई है। हमसे सीधा सीधा जो बात आपको कहनी है, अपनी कोई भी बात, मुझे कम से कम 1000 लोगों ने मैसेज इन 3-4 मुद्दों पे 200, 300, 100, 150 ऐसे ऐसे करके आए थे। तो मैंने 4 मुद्दे उठा लिए और आज एक ज्ञापन खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को मैं तात्कालिक रूप से सौंपने वाला हूं। तो आपके मुद्दे सीधे सीधे पहुंचाए जाते हैं, उन पे एक्शन होता है, उसका क्या जवाब आया, इस मुद्दे पे भी हम बात करते हैं। तो आप अपनी समस्याएं बताइए, आप अपनी बातों को खुल के कहिए, लेकिन सही तरीके से चीज़ें हो, बस मैं इतना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट को लेकर के दोस्तों, आप जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट पर जो है मैंने पहले भी मांग रखी थी और सीएम साहब ने कहा था कि 100% यस। एक ही इसमें इफ और बट था। इफ और बट ये था कि अगर कोई इसमें लीगल लूपहोल आ जाता है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत आ जाती है तब जाकर के इसमें दिक्कत है, वरना यस थी। आपको अगर लेटेस्ट अपडेट बता दे तो इस पर कहीं ना कहीं शासनिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आने वाले समय में आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अब कई लोग ऐसे व्याकुल हुए रहते हैं कि आज वीडियो आ गई, कल सुबह तक जैसे वेटिंग लिस्ट निकाल ही देनी, ऐसे नहीं। थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, प्लीज थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। होगा, कह दिया है, विश्वास रखिए इस बात पे, होगा। बस पेशेंस आप लोग को रखने की आवश्यकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एक हमारे पास मुद्दा लोअर पीसीएस को लेकर के, क्योंकि इसमें मेंस आ गया था, या एफआरओ को लेकर के कई मुद्दे यहाँ पे आ रहे थे कि ये जो पीसीएस, लोअर पीसीएस या जो प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर के रिजल्ट थे, बहुत लंबे समय से कोर्ट केस में चीज़ें चल रही हैं। तो इसको लेकर भी आज हम एक ज्ञापन देंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये दरख्वास्त करूँगा कि सर इस मामलों पर भी कुछ ज़रा जल्दी जल्दी कीजिए और चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य इसको लेकर के वो है। उस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। तीसरा, ड्राइवर को लेकर के परसों मैंने ज्ञापन दिया, आज फिर उस बात को हम दोबारा उठाएंगे, क्योंकि ड्राइवर भर्ती परीक्षा भी हुई थी। बच्चे इस मामले में भी बहुत ज़्यादा वो हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी हम आगे उठाएंगे। और नई वैकेंसियों को लेकर के, देखिए पुरानी वैकेंसियां या तो उसमें नियुक्तियां लोगों की हो चुकी हैं, पॉइंट नंबर 1, या दूसरा ये हो रहा है कि कई लोग जो है नई वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। तो इस मामले पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करेंगे कि विभिन्न जो भी पद जहाँ पे अटके पड़े हुए हों, 1000, 1200, 1500 जो भी हैं, अलग अलग विभागों में निकालें, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जानी है, फिर लोकसभा के चुनाव के आसपास तो कुछ होगा नहीं। तो विज्ञप्ति निकालने के लिए और एग्जाम कराने के लिए ये सही समय है, क्योंकि एक बार विज्ञप्ति होगी, फॉर्म फिलअप हो गए तो एग्जाम तो होते रहते हैं या एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी, लेकिन फिर नई विज्ञप्ति आचार संहिता में नहीं निकलती है। तो ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो हर मुद्दे पे हम संजीदा हैं। और राष्ट्र नीति ने अपना जो है, हमारे सचिव साहब हैं संगठन के श्री पांडे जी, और हमारे दीपक आर्य भाई साहब हैं, उनका नंबर मैंने पहले लॉन्च किया था। कोई आपकी समस्या होती है आप उनसे कह सकते हैं, मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मालूम है, आप उस पर हमें मैसेज करके। देखिए, इन बच्चों ने कम से कम, मैं पिछले 10-15 दिनों से नोट कर रहा हूं कि कम से कम मेरे पास 1000-1200 लोग, कोई मैसेज के माध्यम से, कोई कॉल के माध्यम से, किसी ने ज्ञापन के माध्यम से, इतने लोगों की बात हमारे पास 1000-1200-1500 लोग आ गए। तो मैंने सोचा चलो इन 1-1.5 लोगों की बात कुछ इकट्ठा हो गई है, वो मेरे पास आ गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दो। अगर वैसे इनको देखा जाए तो अगर इन सबको मैं मिला दूं तो कम से कम नहीं भी तो ये उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि सैकड़ों युवाओं को वेटिंग लिस्ट में फ़ायदा मिल जाएगा। हजारों युवाओं के ये जो अधिकारियों वाली प्रीलिम्स में हो रखा है, इनको फ़ायदा होगा। अगर मैं बात करूं न्यू वैकेंसियों के मामले में, इसमें तो लाखों युवाओं को फ़ायदा होगा अगर आ जाती है। तो मुद्दे आपके हम सॉल्व करेंगे, समाशोधित करेंगे, लेकिन आप धैर्य रखिए, आपको पेशेंस से रखना है, आप अपनी बात बताइए। मैं आपको वादा करता हूं, देखिए मैं आपका नौकर ही हूं, अगर आप एक हिसाब से देखें, मैं बस आप लोग का प्रतिनिधि हूं।
आप लोगों की बात आगे पहुंचाना मेरा काम है, और मैं बिना लाग लपेट के, बिना कोई वो करे, सीधे पहुंचा देता हूं। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने की एक्सेस मुझे प्राप्त है, तो आपकी बात बिना अनकट वर्जन में आपके ज्ञापन जो होता है मैं पहुंचा देता हूं। उसमें काम क्या करना है वो सरकार का विवेकाधिकार है, मैं उन पर दबाव भी बनाता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको चीज़ें कीजिए। तो बहुत बहुत नमस्कार, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।